देखो आज के क्लास में हम लोग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है कॉइल में उसके डायरेक्शन को समझेंगे। ऐसे ऑलरेडी हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शन को समझने के लिए वेक्टर मेथड को यूज किया गया है। वेक्टर मेथड क्या कहता है इसको समझो। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमने टॉपिक का नाम ही इंड्यूस्ड ईएमएफ रखा है। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन है किसी कंडक्टर का। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर एक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर मूव कर रहा है। हमने फिगर में बता दिया कि भाई m का पोटेंशियल पॉजिटिव है, n का पोटेंशियल नेगेटिव है। इस पर नहीं जाइए, आप सिंपली देखिए कि यहां पर जब कंडक्टर का मोशन हो रहा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट होगा, तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का सम। तो ये इलेक्ट्रिक हो गया और ये मैग्नेटिक हो गया, इन दोनों का सम। अब कहता है कि नेट फोर्स विल बी 0। ये QE प्लस Q V क्रॉस B। तो फाइनली QE इज इक्वल टू माइनस Q V क्रॉस B। Q और Q कैंसिल हो गया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया E माइनस V क्रॉस B। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन सीख चुके हैं कि डिफरेंस इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। यदि हम इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में इसको देखें तो फाइनल पोटेंशियल मतलब m एंड पर पोटेंशियल और इनिशियल का मतलब n एंड पर पोटेंशियल। नेगेटिव R1 की जगह पर n, R2 की जगह पर m और E की जगह पर ये वैल्यू डाल दे माइनस V क्रॉस B डॉट dl। तो फाइनली Vm माइनस Vn और ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा n टू m V क्रॉस B डॉट dl। और इस पार्ट को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं, जिसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट करेंगे माइनस n टू m और ये V क्रॉस B। तो ये प्लस साइन आ गया यहां पर, ये माइनस नहीं रहेगा, V क्रॉस B डॉट dl। ये फॉर्मूला बन गया। इसी को हमको यूज करना है जब भी डायरेक्शन या पोटेंशियल के टर्म में, इसी को दिमाग में रखना है। ये डेरिवेशन से हमारा कोई वास्ता नहीं। अब यहां पर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि A क्रॉस B डॉट C है, इसको हम B क्रॉस C डॉट A और फिर C क्रॉस A डॉट B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको इंटरचेंज करके n टू m, अब V क्रॉस B है तो फिर B क्रॉस dl डॉट V। अगेन n टू m, अब क्या ले लिया A B C, फिर dl क्रॉस V डॉट B। A क्रॉस B डॉट C, तो B क्रॉस C डॉट C, B क्रॉस C डॉट A, C क्रॉस A डॉट B। तीनों का वैल्यू यही होगा। इसका मतलब ये तभी ईएमएफ डेवलप होगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल परपेंडिकुलर हो। ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब डीएल और वी परपेंडिकुलर हो। दो में से कोई
क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। मान लो आपने कह दिया कि स्ट्रेट कंडक्टर का ट्रांसलेटरी मोशन है, अब मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो एंगल क्या हो गया दोनों के बीच? 0 डिग्री, जबकि दोनों क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। आ गया समझ में? इसको नोट कर लो जल्दी से क्विक। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? हो गया। अब देखो रिजल्ट हमारा, तो ये हमारा रिजल्ट है, और फिर फाइनली हम लोगों ने तीनों फॉर्म में लिखा है, तीनों फॉर्म, इंड्यूस ईएमएफ लिखने का तरीका। अब आ जाए कंडीशन क्या है कि मोशन ऑफ स्टेट कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वही है सेम कंडीशन, सेम फिगर। अब यहां पर हम लोग ईएमएफ पता करेंगे कितना डेवलप हुआ इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? इंड्यूस ईएमएफ N2M, ठीक, क्या है फॉर्मूला? V क्रॉस B डॉट DL, सॉरी ऐसे लिखना डॉट DL। अब कंडक्टर का मोशन किधर है? एक्स डायरेक्शन में, इसको VI कैप लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, क्या लिखोगे? -K कैप। अब कंडक्टर में स्मॉल लेंथ जो हम DL लेंगे, ये DL किधर है? Y के अलोंग, Y के अलोंग, इसलिए DL क्या बन गया? DL J कैप। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो N2M, N2M का मतलब 0 to L,
लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लेंथ पूरा कंडक्टर का एल ले लिया, ये एल है हमारा। ठीक, v का वैल्यू डाल दो, वी आई कैप क्रॉस पी के कैप डॉट डीएल की जगह पर डाल दो डीएल के कैप। आई क्रॉस के क्या बनेगा? आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, तो क्या बन गया ये जल्दी बता दो? वी बी जे कैप डॉट डीएल जे कैप, जे डॉट जे 1, तो क्या गया? वी वी डीएल, डीएल को अंदर ले लिया 0 टू एल, वी वी डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, और अपर लिमिट टू लोअर लिमिट मींस फाइनली बी वी एल, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया? बी वी एल। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुआ कहां पर? अब भाई बैटरी की तरह बिहेव करना चाहिए, तो कंडक्टर को हम एक ईएमएफ की तरह दिखाएं, तो ये हमारा कंडक्टर, ध्यान दोगे। और जब भी ईएमएफ निकल रहा है वो कहां से कहां? लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ये लोअर ये हायर पोटेंशियल, बीच में हटा दो, ये लोअर मतलब नेगेटिव और हायर हायर पोटेंशियल, मतलब ये स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह से ईएमएफ जनरेट करेगा और इसका वैल्यू BVL। अब मान लो ऐसा हो जाए कि एक कंडक्टर लूप की तरह है, अब ये मोशन में आ जाए तो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, इसका सर्किट डायग्राम यदि पूछे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। ये क्या बताया? ऊपर वाला पोटेंशियल हायर और नीचे वाला पोटेंशियल लोअर, इसमें ईएमएफ कितना डेवलप कर गया? BVL। और ये जो कनेक्टिंग वायर है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और इसमें करंट भी कितना डेवलप कर जाएगा? E/R, और ये क्या बन गया फाइनली? BVL/R। आया समझ में? डायरेक्शन के लिए हमने इतना पढ़ा। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला था, तो जब बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन रहेगा तो वो डायरेक्शन ये, ठीक। और कहोगे कि सर आप प्लस माइनस कैसे लिए और ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे क्यों ले लिए, आप वाई के अलोंग ही क्यों लिया? इसलिए हमने क्या कहा, डायरेक्शन के लिए ये देखो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन, तो आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस के कैप, क्या गया? आई क्रॉस के माइनस ए, माइनस माइनस प्लस जे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ, और इसलिए हमने एरो देखो पॉजिटिव वाई की तरफ बनाया और नीचे का पोटेंशियल लोअर और ऊपर का पोटेंशियल हायर। यदि ये निगेटिव एक साथ आता तो क्या लिखते? टुवर्ड्स लेफ्ट। पॉजिटिव एक साथ आता तो किधर लिखते? टुवर्ड्स राइट। इसलिए डायरेक्शन निकालने का तरीका, जो पेयर होगा इनिशियली उसी पर डायरेक्शन आएगा। आगे समझ में? नोट कर लो। फिर अभी रोटेशनल पे आएंगे। माइनस क्रॉस जब होता तो इनवर्ड, इनवर्ड के लिए माइनस के कैप, और डॉट होता तो आउटवर्ड के कैप।
हो गया, नोट कर लिया। चलो अब देखो यहां पर एक तो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, देख लो हमारा एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ रहा है, पीवीएल आ गया। ठीक, चलिए अब आ जाए ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रोटेशन हो रहा है ऐसा, रोटेशनल इफेक्ट। अब कैसे ईएमएफ होगा, हाफ बीएल स्क्वायर ओमेगा। अब देखो सिंपल है, हम एज्यूम कर ले कि कंडक्टर पहले यहां ऐसे था और फिर ये ऐसे मूव किया, एंगल थीटा बना। ठीक, यहां एंगल थीटा बना। तो जो कंडक्टर का ये पोर्शन है, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री लेंथ dx हो गया। जब ये मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, आर ओमेगा। रोटेशनल में तो आर की जगह पर क्या हो गया, एक्स ओमेगा। अब यहां पर हमारे लिए इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है v क्रॉस b डॉट dl। अब वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में है, बोलो, एक्स ओमेगा वैल्यू आ गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप। डीएल की जगह क्या यूज कर रहे हैं, डीएक्स। डीएक्स किधर ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप। इसमें डाल देते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एल, वेलोसिटी का वैल्यू एक्स ओमेगा जे कैप क्रॉस माइनस बी के कैप डॉट dx आई कैप। क्या बचा, ये एक्स ओमेगा, बी बचा, जे क्रॉस के आई, माइनस साइन बचा, आई कैप डॉट dx आई कैप। आई डॉट आई 1, तो माइनस, अब वेरिएबल क्या रह गया, ओमेगा बी एक्स dx 0 टू एल, माइनस ओमेगा बी एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, माइनस ओमेगा बी बाई 2 एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस 0 मीन्स माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यही था इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड के टर्म में, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, याद है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। अब निगेटिव साइन, क्यों निगेटिव आया, उसमें क्या आ रहा था, पॉजिटिव। अब ध्यान दो, डायरेक्शन आ जाओ, v क्रॉस b, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, y के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड किधर, माइनस के कैप, जे क्रॉस के आई, मतलब माइनस आई आया, इसका मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन किधर हुआ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये लोअर और ये हायर। इसका मतलब ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है, ये इसका रोटेशनल इफेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है। अब यहां पर इसके एक क्रॉस क्या होगा,
ये लोअर और ये हायर, इसका मतलब यहां हायर पोटेंशियल, यहां लोअर पोटेंशियल, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और ये याद रखना है जो एंड रोटेशन में है, जो एंड रोटेशन में है उसी का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। जो एंड फिक्स्ड है वही पोटेंशियल पॉजिटिव देगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो एक साइकिल का व्हील रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सल है फिक्स्ड, ये स्पोक है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल क्या होगा? हायर। तब इस कंडीशन में क्या होगा? इंड्यूस सीएमएफ हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और इस एक्सेल वाला एंड हायर पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया? 100%। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? इरेज करें? हो गया? चल अब देखो ध्यान से, क्योंकि सर इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन, ये तो हम समझ गए हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। देखो जैसे क्वेश्चन आया हुआ वैसे ही हम डील कर रहे हैं। कहता भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका लेंथ भाई 2L है, इसके मिड पॉइंट पर, इसी के अबाउट इसको हम रोटेट करा रहे हैं। मिड पॉइंट, तो इस ए बी एंड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक पार्ट ये जिसका रोटेशन इसी पॉइंट के अबाउट हुआ, जिसका लेंथ L है।
इसको ए मान लिया, इसको ओ। एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पॉइंट है, ये एंड बी, इसका भी लेंथ एल, ये वाला कंडक्टर इसके। हो गया दो पार्ट। इसमें ईएमएफ E1 डेवलप किया, इसमें ईएमएफ E2। अभी हमने सीखा है कि जब ये रॉड रोटेट करता है तो जो एंड फिक्स होता है या जिसके अबाउट रोटेट करता है उसका पोटेंशियल हायर और इसका लोअर। इसका मतलब ये कंडक्टर का ये पोटेंशियल पॉजिटिव, ये पोटेंशियल नेगेटिव, तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। क्लियर? यहां पर ये रोटेट कर रहा तो इस कंडक्टर में इधर का पोटेंशियल पहले वाले कंडक्टर में क्या हो गया, इधर का पोटेंशियल हायर और इधर का पोटेंशियल लोअर। तो ये कितना दे दिया ईएमएफ, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। क्लियर? दूसरे वाला कंडक्टर ऐसे है, यहां रोटेशन है, इसका ये ईएमएफ E2 हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। अब दोनों को कंबाइन कर दो। पहले वाला कंडक्टर का, फर्स्ट कंडक्टर का ये पोटेंशियल नेगेटिव है, इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव है। E1 इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। दूसरे वाले कंडक्टर का ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, E2 हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। दोनों का पोटेंशियल सेम है। हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ का पढ़ रखा है। डिफरेंट होता है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और जब सेम होता है तो क्या लिखते हैं, याद है, E1 माइनस E2। इसका मतलब ये हाफ BL स्क्वायर ओमेगा माइनस हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, फाइनली कितना आ गया, 0। इसलिए नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। आया समझ में, कहां से कहां रिजल्ट आ गया। हो गया, नोट कर लिया। चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक डायरेक्शन सीख लिए, और फिर कल एक थोड़ा सा ब्रीफ करके रोटेट हो रहा है लेकिन ईएमएफ 0 आ रहा है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब वहां पर रोटेशनल इफेक्ट या तो ए के अबाउट हो जाए या बी के अबाउट हो जाए। सेंटर के या मिड पॉइंट के अबाउट आ रहा है तो नेट ईएमएफ 0 हो रहा है।